Hi friend, I welcome you on my YouTube channel Maths Fun with Money, जहाँ की आज हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो वीकेस्ट पॉइंट है अचली झील या अकेली झील जो बोलते हो आप, या दैट इज मैथमेटिक्स, इज यानी है, इसको वाज कैसे बनाएंगे इस बारे में बात करेंगे। आज आपका मैथ वीक है और मैं वो सारा स्ट्रेटजी आपसे अभी शेयर करूंगा। मेरा भी मैथ वीक था, यानी अब वाज हो चुका है, इज नहीं है। मैं इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि इस इज को वाज में कैसे कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इस इज का कारण क्या है। आपका मैथ वीक होने का कारण क्या है, क्या ऐसा फैक्टर है जिसके कारण आपका मैथ वीक है। सबसे पहला फैक्टर जो है वो है आपका निगेटिव थॉट अबाउट योरसेल्फ। आपका जो निगेटिव थॉट आपके अपने बारे में है वही इसका सबसे बड़ा कारण है। मैं आपसे सर्वप्रथम ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज से आप किसी से ये नहीं बोलोगे कि मेरा मैथ वीक है, या कभी भी खुद से ये नहीं बोलोगे कि मेरा मैथ वीक है। इससे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है। आपको लगता होगा कि इससे कुछ नहीं होता है, पड़ता है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। तो सबसे पहली बात है कि आपका वीक होने का कारण पहला ये है कि आप निगेटिव सोचते हो कि मेरा मैथ वीक है। ऐसा सोचना बंद करो। दूसरा, हो सकता है कि अनेक फैक्टर हो जो आपका मैथ वीक कर रहा हो या शुरू से ही कर रहा हो। जैसे मान लो कि आपके घर में किसी का मैथमेटिक्स शुरू से, मतलब ऐसा नहीं है जो शुरू से आपको हेल्प करे। कोई ऐसा पर्सन नहीं था स्कूलिंग टाइम से ही। आप स्कूलिंग टाइम से ही मैथ में जब प्रॉब्लम आता था आपको, आप उसको इग्नोर करते थे क्योंकि ना घर में कोई बताने वाला है, ना दोस्त है, ना भाई है। ये भी कारण हो सकता है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको कहीं ना कहीं टीचर से ज़्यादा दोस्त की जरूरत पड़ता है, जो हमेशा आपको छोटे छोटे बात बताए। टीचर तो बड़ी बड़ी बात बताते हैं। तो चलिए हम बताते हैं क्या क्या कारण हो सकता है। एक तो पहला बता दिया आपको, निगेटिव थॉट। दूसरा, आपका कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है जो आपको हेल्प कर रहा हो हर एक पॉइंट पे। तीसरा, ये कारण भी हो सकता है कि आप पेशेंस नहीं रख पा रहे हो। पेशेंस भी जरूरत है। कई स्टूडेंट का ये क्लेम रहता है कि मैंने तो अच्छे अच्छे टीचर से भी पढ़ लिया है, ब्रांडेड टीचर से पढ़ लिया है। ब्रांडेड टीचर मीन्स आप समझ सकते हैं जो इंडिया लेवल पे फेमस है, जैसे दिल्ली मुखर्जी नगर में जाके पढ़ लेना। तो फिर भी उनका मैथ नहीं सही होता है। दोस्त, ब्रांडेड टीचर से पढ़ने से आपका मैथ सही नहीं होगा। ब्रांडेड टीचर की कहानी क्या है मैं आपको बताता हूं। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि मेरे से पढ़ने से या किसी और टीचर से पढ़ने से आपका मैथ सही हो जाएगा। हाँ, मैं ये जरूर बोलूंगा कि आपके साथ एक ऐसा मित्र होना चाहिए जो आपके हर एक पॉइंट पे आपको हेल्प करे। चलो पहले मैं आपको ब्रांडेड टीचर की कहानी बता देता हूँ। जो कुछ ऐसे मेरे दोस्त होंगे जो ब्रांडेड टीचर से पढ़ चुका है लेकिन उसका मैथ अभी तक सही नहीं हुआ है, क्योंकि वही हाल है जो पहले था, उसका हाल दिल वही है। चलिए बताते हैं थोड़ा ब्रांडेड टीचर के बारे में आपको। ब्रांडेड टीचर की कहानी क्या है। ब्रांडेड टीचर की दो कैटेगरी। एक कैटेगरी है 90%, मतलब जिसमें 90% ब्रांडेड टीचर आ जाते हैं। एक 10%। इस 90% टीचर की कहानी ये है कि ये आपको नहीं पढ़ाएगा, कभी भी आपको नहीं पढ़ाएगा। ये भाई आप सोचोगे किसको पढ़ाएगा भाई, ये पढ़ाएगा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको, ओनली एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। उसको ये नहीं मतलब है, उनको ये नहीं मतलब है कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। उनको बस ये मतलब है कि एग्जाम में क्या आता है। और मैं ये पहले कह देता हूं, जिस स्टूडेंट का वीकेस्ट पॉइंट मैथमेटिक्स है वो कभी भी ऐसे टीचर को ज्वाइन ना करे जिसका एम एग्जाम है, जिसका एम आपका सुधार नहीं है। आपका सुधार ही एग्जाम क्रैक करेगा, ना कि एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई सिर्फ उस बच्चे के लिए फेवर में है जिसका तैयारी हो चुका है, जो मैथमेटिक्स को अच्छा से जानता है, उसी को फेवर करता है। और यही कारण है कि इनका रिजल्ट अच्छा रहता है। इनका रिजल्ट इसलिए अच्छा रहता है कि इनके पास अगर 10% भी वैसा बच्चा चला गया
वैसा बच्चा चला गया जिसका मैथमेटिक्स अच्छा है, उसका रिजल्ट आना पक्का है। और ये कम समय में पढ़ाते हैं, ये सब इनका अच्छी बात है, लेकिन आपके लिए अच्छी बात नहीं है। उन बच्चों के लिए अच्छी बात है जिसका मैथमेटिक्स अच्छा है। आप अगर वो भेड़िया धसान के चक्कर में चले जाओगे ना यहाँ, तो आपका समय भी व्यर्थ जाएगा, पैसा भी व्यर्थ जाएगा, और डीमोटिवेट भी हो जाओगे। लिख के रख लो, डीमोटिवेट भी हो जाओगे। मैंने देखा है ऐसे ऐसे बच्चे रहते हैं क्लास में कि टीचर क्या पढ़ा रहा है उसको कुछ नहीं पता चल रहा है, लेकिन वो इसलिए उस टीचर के पास जा रहा है क्योंकि उनको ये पता है कि नहीं भाई ये ब्रांडेड है, ये एसएससी माता है, ये रेलवे माता है, ये वो है। भाई आपको खुद पहले मैथ सीखना है, उसके बाद किसी एग्जाम के लिए आप कुछ कर सकते हो। तो इसीलिए सबसे पहले आपको ऐसे टीचर से बचना है, आपको बचना है, क्योंकि यू आर वीक इन मैथमेटिक्स, आप मैथमेटिक्स में वीक हो। अगर आप चले गए ना इनके पास, तो इनका ये कंसर्न नहीं रहता कि आप समझे या नहीं समझे, इनका ये कंसर्न रहता है कि पेपर में क्या आता है और हम कैसे विद इन सेकेंड सॉल्व करें। और आप अगर नहीं समझोगे तो आपको क्या फायदा है, 6 महीना बर्बाद जाएगा। तो ऐसे टीचर से आपको बचना, हमेशा बचना। ये मैं नहीं कहता कि ये टीचर बुरे हैं, खराब हैं, लेकिन आपके लिए नहीं सही है। आपको ऐसा टीचर चुनना है जो बेसिक से बताए और आपका हर एक कंसर्न सुने और आपको बीच बीच में मोटिवेट करे, आपको रीजन बताए कि आपका मैथमेटिक्स वीक क्यों है। ऐसा नहीं कि बस हाँ भाई तू दिमाग से वीक है, जा तेरे बस की बात नहीं है, एसएससी तेरे से नहीं होगा, ऐसे बताने वाले टीचर है। वो अपने जगह पे बिल्कुल सही है, वो सही कह रहे हैं कि आप जिस स्टेज पे हो ना, आपका मैथमेटिक्स वीक है ना जहाँ, वहां आपसे एसएससी नहीं होना, ये 6 महीने में तो नहीं होना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एसएससी हो या रेलवे हो या कोई भी एग्जाम हो, 6 महीने में नहीं होना है आपसे, खास करके जिसका मैथमेटिक्स वीक है उसको एटलीस्ट 1 ईयर लगेगा, वो भी कायदा से ऐसा कोई हेल्पर हो, असिस्टेंट हो, उसका फ्रेंड हो, दोस्त के तरह बिहेव करे, हर एक 2 जोड़ 2 4 कैसे होता है ये तक बताने के लिए तैयार हो। हाँ, इसी ब्रांडेड टीचर में एक कैटेगरी होता है 10% टीचर का। जो 10% टीचर होते हैं वो आपको 0 टू हीरो बताएंगे। ये बिल्कुल सही, आप इनके पास जा सकते हो, अगर आप इनको अफोर्ड कर सकते हो तो ये जा सकते हो। लेकिन इनका एक अच्छा बात आपके लिए है, लेकिन जो बच्चा टैलेंटेड है, जिसका मैथमेटिक्स टैलेंटेड नो, ऐसा टैलेंटेड कहना गलत होगा, जो शुरू से ही मैथमेटिक्स पढ़ रखा है, जिसका मैथमेटिक्स अच्छा है, जानता है, मैथमेटिक्स पे काम कर चुका है बहुत पहले से, तो उसके लिए ये थोड़ा ये वाले कैटेगरी सही नहीं है। और इनके पास यही कारण होता है कि ज़्यादा बच्चे नहीं जाते हैं, क्योंकि बच्चे के क्या है, मैक्सिमम बच्चे के पास समझ नहीं रहता है कि मुझे किस टीचर के पास जाना चाहिए। वो बस ये देखता है कि हाँ भाई इसके पास ये गया, सिलेक्ट हो गया। रे गधा, वो सिलेक्ट होने लायक था, वो पढ़ाया एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, वो सिलेक्ट हो जाएगा, उसके जैसे बच्चा वहां पे जाएगा तो सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अपने को देखो, खुद को देखो, क्या आप उसका पढ़ाई समझ पा रहे हो? अगर नहीं समझ पा रहे हो तो जल्द से जल्द आप वहां से हट जाओ। पैसा तो गया ही, समय ही चला जाएगा, समय भी चला जाएगा, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप इनके पास जाओगे तो आपको 80% इनका पढ़ाई गारंटी आपको समझ में आएगा और आपको हेल्प होगा। हाँ, 1 साल लगेगा इसमें, लेकिन इनके साथ भी आपको एक फ्रेंड रखना ही होगा। आप एक फ्रेंड को रखो, मैथमेटिक्स में फ्रेंड बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि जहां डॉट होगा तो हर एक पॉइंट पे कोई ब्रांडेड टीचर आपसे बात नहीं करेगा। कोई भी ब्रांडेड टीचर, लोकल टीचर आपसे बात कर सकता है क्योंकि उनको आगे जाना है, वो आपका हर एक कंसर्न सुनेगा। लेकिन ब्रांडेड टीचर से आपको जेन्युइन डॉट भी बताने में वो सोचते हैं या नहीं बताना चाहते, क्योंकि वो सोचते हैं इतने देर मैं इस पे समय क्यों दूं, सिलेबस समाप्त होगा, उसके बाद नया बैच आएगा, फिर मेरे पास पैसे आएंगे। तो इसीलिए आपको इस बात का ख्याल रखना है कि कहीं भी कोचिंग लेने जा रहे हो तो सोच के कोचिंग लेना है। ये नहीं कि आपका मैथ वीक है और आप नाम सुने हाँ भाई कोई ऐसा चल रहा है, वो चल रहा है, इसके पास तो हजारों में बच्चे जा रहे हैं, 5000 बच्चे जा रहे हैं। भाई 5000 बच्चे में रोने वाले 4000 हैं, वहां पे रो रहे हैं, कुछ नहीं लेके आएंगे, लिख के दे सकते हैं, क्योंकि 1000 के लिए वो पढ़ा रहा है, वो कभी भी 4000 के लिए नहीं पढ़ा रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में चल रहा है कि रिजल्ट ये 1000 देगा। और सही बात है, रिजल्ट वही देगा, क्योंकि उसका मैथमेटिक्स सही है, वो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा है, वो रिजल्ट देगा। आपका मैथमेटिक्स वीक है, पहले आप अपने मैथमेटिक्स को जनरल लेवल पे तो लाओगे, उसके बाद कंपिटिटिव लेवल पे ले जाओगे। तो जनरल लेवल के लिए सोचो ना, तो जनरल लेवल लाने के लिए मैं अभी आपको तरीका बताऊंगा। जनरल लेवल तक ले जाना है। और एक मिसकंसेप्शन आप लोगों में ये है, मैक्सिमम बच्चों में, कि
भाई साहब जो भी जनरल कंपटीशन की एग्जाम है, सरकारी नौकरी हो जो भी हो, उसमें एक कहानी ये है कि अगर आपको 10th तक की मैथमेटिक्स नहीं आती है तो सोचो ही नहीं, वही अच्छा। ऐसा कहने वाले आपको आपका अपना मित्र ही होगा, या जो आपको जानता होगा कि इसका मैथमेटिक्स वीक है और इसको कोई ढंग से बताने वाला भी नहीं है और ये करने वाला भी नहीं है मैथमेटिक्स पे, वो आपको साइड दे रहा है, भाई रास्ता देख ले, कोई प्राइवेट जॉब देख ले, कोई कुछ और कर ले, कोई बिजनेस कर ले, तेरे बस की नहीं है। ऐसा बताने वाले मैक्सिमम है। उसका रीजन देगा, देख देख भाई तेरा मैथमेटिक्स 10 तक तो सही नहीं था, तो तुम नहीं कर सकते, तुम देख। हाँ, ऐसा जब आप क्वेश्चन खोलोगे तो आपको भी फील होगा भाई वही क्वेश्चन वही जमाना। क्या आपको लगता है कि जो क्वेश्चन आप एक पेज में बनाते थे 5 मिनट में 10th में बनाते थे, 7 मिनट में बनाते थे, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में उसी क्वेश्चन को आप 7 मिनट में बनाओगे और आप मतलब पास हो जाओगे? कभी नहीं मित्र, कभी नहीं, नेवर नेवर नेवर। यानी ये मिसकंसेप्शन आप अपने दिमाग से निकाल लो कि 10th तक की मैथमेटिक्स पूछी जाती है। ये सही है कि 10th तक की मैथमेटिक्स पूछी जाती है, लेकिन वो अप्रोच यहां नहीं लगता है, कदापि नहीं लगता है। आपको जो अप्रोच लगाना है वो मैं बताता हूं क्या कहानी है यहां तक की, यहां की मैथमेटिक्स की। यहां जो मैथ पूछा जाता है ब्रॉडली 2 भाग में इसको हम बांट सकते हैं, एक 70% कैटेगरी के, एक 30% कैटेगरी में। मतलब पढ़ने के पर्सपेक्टिव से 2 भाग में हम बांट सकते हैं। 2 भाग में बांट सकते हैं, कौन कौन? एक 70%, एक 30%। अब सोचने में आ रहा होगा ये 70% के अंदर कौन आता है भाई, बता दे, और ये 30% के अंतर्गत कौन आता है? आगे सुनो। 70% के अंतर्गत जो भी आता है, इसमें न्यू मेथड आपको सीखना है, और इसमें आपको बेसिक से बनेगा, न्यू मेथड और बेसिक। 30% जो आता है इसमें आपको कोई टीचर कुछ नहीं सिखा सकता है, कोई टीचर कुछ नहीं सिखा सकता है। लिख के दे सकता हूं, किसी का शॉर्टकट नहीं चलेगा यहां, किसी का बाप का राज नहीं चल सकता। यहां सिर्फ चलेगा 9th 10th की मैथमेटिक्स, यहां सिर्फ चलेगा 9th 10th की मैथमेटिक्स, और वो भी ऑन दे तरीका से प्रैक्टिस करके, अच्छे से प्रैक्टिस करके यहां चलेगा 9th 10th की मैथमेटिक्स। कोई भी टीचर आपको कुछ नहीं बता सकता, सिर्फ असिस्टेंट कर सकता है। आपको असिस्टेंट की जरूरत है। यहां 10th तक की मैथमेटिक्स के लिए आपको टीचर की जरूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि आपने 10th तक की मैथमेटिक्स पढ़ रखा है। अब आप टीचर लेके क्या करोगे? यहां असिस्टेंट चाहिए आपको, तो यहां क्या है आपके पास 30% क्वेश्चन ऐसे हैं जो 9th 10th के मैथमेटिक्स से आता है। उसके बाद आप किसी का वीडियो देखोगे तो फला होगा। हाँ, 70% मैथमेटिक्स ऐसा आता है, 70% मैथमेटिक्स ऐसा आता है, अगर आपको तरीके से अच्छे टीचर या आपका अच्छा दोस्त बताए तो आप बिना 10th तक के नॉलेज का समझ सकते हैं। जैसे बस बेसिक नॉलेज में क्या होना चाहिए? एडिशन आना चाहिए, सब्सट्रैक्शन आना चाहिए, डिवीजन आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, और एलसीएम एचसीएफ आना चाहिए। अगर इतना आपको आता है तो आप ये पोर्शन आराम से कर सकते हो, टेंशन फ्री होकर कर सकते हो। कोई नहीं, आपको 10 तक की मैथमेटिक्स आना कोई जरूरत नहीं है, सारा का सारा नया होगा, इसमें सारा का सारा टेक्निक नया होगा और इसी टेक्निक से आप एग्जाम क्रैक कर पाओगे। लेकिन यहाँ दोस्तों इसका कोई उपाय नहीं है। आपको यहाँ 9th and 10th के लिए 9th और 10th का चुनिंदे चैप्टर, मतलब कुछ चूज करके जो चैप्टर आपको, चाहे मैं बताऊं या कोई और टीचर बताए, या आप सिलेबस देख के कन्वे कर लेना। एडवांस पोर्शन इन जनरल उसमें आपको देखना पड़ेगा, मतलब उसका पहले आप बनाओ, उसके बाद आप मतलब जनरल कंपटीशन लेवल पे जाओ, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है आपका। एटलीस्ट किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में अगर आप इस तरह से पढ़ाई करोगे ना तो 80% मार्क आना आपका मैथमेटिक्स में तय है। मैथमेटिक्स ही ऐसा है जिसको आता है उसका सर्टेन है कि उसका आएगा, जिसको नहीं आता है वो रोते रहता है। तो आप रोने वाले कैटेगरी में से अगर निकलना चाहते हो तो सबसे पहले ये मिथ निकालो कि मेरा मैथमेटिक्स वीक है। उसके बाद ये ब्रांडेड टीचर के चक्कर में जाने से पहले 4 बार सोच लेना, भेड़ की तरह मतलब मत धस जाना। खुद एक बार डेमो देख लेना, ये देख लेना, डेमो के चक्कर में फिर मत फंसना, क्योंकि वो यूट्यूब पे या कहीं भी ऐसा ऐसा टॉपिक डाल देते हैं कि जो एकदम मजेदार रहता है, उनका टेक्निक भी मजेदार रहता है, लेकिन क्लास में डॉट भी नहीं सुनेंगे आपका, कुछ भी नहीं। तो आप पहले मेरा समझ मानो, पहले आप लोकल टीचर से पढ़ लेना जिससे आप बात कर सकते हो।
जिससे आप बात कर सकते हो, जो आपका हर एक कंसर्न सुने। उसी के बाद आप किसी एडवांस टीचर के पास जाना अगर जरूरत लगे तब। हाँ, तो न्यू मेथड के लिए आपको बस ये यहाँ से न्यू मेथड आपका अगर काम चल गया 70%, और किसी भी एग्जाम में ये भी याद रखना कि इजी क्वेश्चन आते हैं 70%, 20% मॉडरेट और 10% मतलब टफ। यहाँ तक क्लियर है कि मैथ्स को आपको अप्रोच कैसे करना है। हाँ, इसमें मैं भी आपको हेल्प करूंगा। मैंने आपको बताया कि मेरा मैथमेटिक्स अब वाज हो गया है, वीक में वाज लग गया है, पहले ईज था। तो मैं कैसे किया, मैं आपसे यही शेयर कर रहा हूँ। मैं कैसे किया यही शेयर कर रहा हूँ आपसे कि मैंने भी मतलब सब जगह, पटना के मुसलमपुर हाट और बिकना पहाड़ी, पटना के सब जगह से मैं 3-4 साल, उसके बाद दिल्ली मुखर्जी नगर में भी ऐसे ऐसे घूम के बैठा हूँ, अच्छे अच्छे टीचर को देखा हूँ। वही मैं ऑब्जर्व किया, भाई कितने बच्चों का पैसा जा रहा है इधर से उधर, बर्बाद हो रहा है पैसा, उसका कुछ गेन नहीं हो रहा है, अंत में वो डिमोटिवेट होके छोड़ दे रहा है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। अब बिकॉज ऑफ मैथमेटिक्स, नोट अदर सब्जेक्ट, किसी और सब्जेक्ट की औकात ही नहीं है। अगर आप बुक लेके बैठ जाओगे तो वो आना ही आना है। मैथमेटिक्स एक ऐसा है कि अकेला अगर आपका वीक है तो अकेला आपसे नहीं संभलेगा, वो आपको पटक पटक के मारेगा। एक मित्र मिल जाए जिसका मैथमेटिक्स अच्छा है तो वो आपको काफी हेल्प करेगा। और मेरा आपके साथ एक ही रोल रहेगा, मैं आपका मित्र बनने का कोशिश करूंगा। या तो मैं मित्र हूं आपका अगर आप मेरे एज के हो, तो कई ऐसे भी भाई होंगे जो मेरे से ज्यादा एज का होंगे और सीनियर होंगे, तो मैं उनका छोटा भाई हूँ। ये नहीं सोचना है कि भाई तेरे से सीखूंगा ये वो, या ऐसा भी नहीं है कि मैं सेलेक्टेड हूँ अभी तक। मान लो कि एक ही एग्जाम मेरा निकला, उसमें भी इंटरव्यू में छटा गया, उसके बाद मेरा, हाँ, मैथमेटिक्स में जिस भी एग्जाम में बैठता हूँ उसका स्कोर अच्छा रहता है। तो मैं मैथमेटिक्स अपना कैसे सही किया वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, और ज्यादा कुछ नहीं। मैं आपको हर एक पॉइंट पे टॉपिक वाइज मैं बेसिक से पढ़ाना आपको चालू करूंगा, जो मेरे समझ में है मैं बताऊंगा, आप बस फॉलो करना। मैं लिख के दे सकता हूं कि अगर आप मेरा बात मानोगे तो आपका मैथमेटिक्स अच्छा हो जाएगा। और मेरे जैसा कोई ऐसा पॉइंट नहीं बताएगा, जो पॉइंट मैं बताऊंगा आपको बकवास जरूर लगेगा। वही घर के नींव की तरह, जैसे घर में हम पिलर देते हैं तो वो ईंटा दिखता नहीं है और किसी बेवकूफ को लगता है कि ये बकवास है, मैं उसी तरह बहुत सारा पॉइंट आपको बोलूंगा और आपको करने के लिए बोलूंगा, वो सारा आपको बकवास लगेगा, आपको मानना है लेकिन मेरा बात। तो चलिए मेरा बात मानिएगा, और सबसे पहला बात ये है कि मेरा बात मानिएगा। और अगर आप मेरे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हैं, आप एज एन फ्रेंड बनना चाहते हैं, तो आप मेरे इस वीडियो पे कमेंट करिएगा, सिर्फ अपना व्हाट्सएप नंबर। आप अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट करोगे, मैं आपसे जुड़ जाऊंगा। आपका जो भी पर्सनल डाउट होगा आप मेरे को सेंड करोगे, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। रिप्लाई देने का रीजन है, मैं दूंगा रिप्लाई, क्योंकि मेरा अब भी सच्चाई यही है कि मैं ब्रांडेड टीचर बनना चाहता हूं। इट इज ट्रू, लेकिन मैं 10% में जाना चाहूंगा। और मैं जब से कभी ब्रांडेड टीचर बनूंगा अगर लाइफ में, तो मैं 2 बैच चलाऊंगा, एक फाउंडेशन का, एक टारगेट का। फाउंडेशन वालों को मैं समय दूंगा और कायदे से पढ़ाऊंगा। इसीलिए मैं अभी शुरू किया हूं। आप देख सकते हो कि बहुत कम व्यू रहता है मेरे वीडियो पे, ना के बराबर व्यू रहता है। आप शेयर भी करो, रिक्वेस्ट है मेरा आपसे। और उसके बाद आप व्हाट्सअप नंबर अपना सेंड करोगे तो मैं आपको जोड़ लूंगा। उसके बाद आप जो भी क्वेश्चन, जो भी डाउट दोगे, मैं पर्सनली आपसे बात करूंगा, हैंडल करूंगा। और तब तक करूंगा जब तक, मान लो कि मैं 500,000 बच्चे को तो ऐसे भी देख सकता हूं। अगर 500,000 बच्चे अगर मेरे पास डाउट लेके आए, लेकिन अचानक से मुझे पता है कि नहीं आएगा, लेकिन जो भी आ सकते हो, 5 ही जोड़ सकते हो। आपको लगता है कि मैं पांच जोड़ सकता हूं, या मैं जो बोल रहा हूं सच है, आप झेले हो, क्योंकि कैसे इतना बच्चा होगा जो मैं जो बोला हूँ वो झेल चुका है। मतलब टीचर के पास गया, पैसा भी गया, समय भी गया, फिर भी वही हाल है जो था मैथमेटिक्स में। लेकिन आप अगर मुझे अपना मित्र बनाओगे, क्वेश्चन भेजोगे, तो मैं जरूर आपको सोल्यूशन दूंगा, पूरा कोशिश करूंगा सोल्यूशन दूंगा। तो चलिए सबसे पहले अब मैं देखता हूं कि आपको कैसे अप्रोच करना है मैथमेटिक्स। पहले तो ये बात आपको ध्यान रखना है, पेशेंस इज द की। पेशेंस इज द की। मैथमेटिक्स में पेशेंस नहीं रखोगे तो टूट जाओगे, मजाक उड़ाएगा मैथमेटिक्स हर एक पॉइंट पे। एटलीस्ट बिगनिंग में, शुरू में इतना मजाक उड़ाएगा कि आपसे जोड़ गलत करवा लेगा, जोड़, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस। लैक ऑफ प्रैक्टिस के कारण आपसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन गलत करवा लेगा और यू विल बी ब्रोक। आप टूट जाओगे, लेकिन आपको टूटना नहीं है, आपको टूटना नहीं है, यू विल बी ब्रेक। आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि हमें टूटना नहीं है, आपको पेशेंस मेंटेन करना है। उसके बाद आप मेरे साथ
मैं जो बकवास पॉइंट बोलूँगा वो करना है। मैं बकवास बोलूँगा, मैं एकदम बकवास हूँ, लेकिन आपको करना है, क्योंकि अगर आपको अपने इज को वाज में कन्वर्ट करना है तो चलो आज के लिए मैं बस इतना। और आपसे मुझे जो बात करनी थी मैंने कर लिया। देख लो कुछ और छूटा भी है। हाँ, बस एक रिक्वेस्ट है कि आप लर्निंग एटीट्यूड डेवलप करो आप खुद में। मतलब किसी से भी सीखने का एटीट्यूड डेवलप करो। घर में बच्चे हैं उनसे भी सीखने का एटीट्यूड डेवलप करो, जो है उनसे सीखने का एटीट्यूड डेवलप करो। तो चलो आज मैं इंट्रोडक्शन था, और मैं इसमें लास्ट में आपको ये बोलने जा रहा हूँ कि मैं आपको जो शुरू में पहला क्लास दूंगा, उस क्लास में मैं यूट्यूब पे आपके लिए, स्पेशली मैं अपने मित्र के लिए एज योर फ्रेंड, आई एम हियर एज योर फ्रेंड और योर यंगर ब्रदर्स, नॉट एज योर टीचर। और मेरी हैसियत भी नहीं है कि मैं आपका टीचर बनूं, लेकिन मेरा प्रयास जरूर है, आपका नहीं तो आपसे पीछे आने वाले जनरेशन का बनूं। और मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपको सही चीज, प्योर चीज मिले। और मैं आपसे कह रहा हूं, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आज आप घर जाओगे तो आप क्या करोगे? घर जाना, या अभी आप घर में ही होगे, तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि 100 to 1 आप फास्टली 100 to 1 रिवर्स में काउंट करना है। फास्टली 100 to 1 रिवर्स में काउंट करना है। दिस इज अ बकवास पॉइंट, बट यू हैव टू फॉलो इट फॉर योर सक्सेस, फॉर योर कन्वर्टिंग द इज इनटू वाज। आपको क्या करना है? 100 से 1 तक काउंटिंग करना है रिवर्स में और फास्टली। इसमें गलत भी होगा या आप नहीं भी कर पाओगे। ये करना है बकवास पॉइंट नंबर 1। बकवास पॉइंट नंबर 2 आपके सामने जो मैं ला रहा हूं वो ये है कि आपको अर्ली मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एक डिवीजन के साथ करना है। अर्ली मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एक डिवीजन के साथ करना है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप उठोगे तो सबसे पहले आप एक डिवीजन बनाओगे। सबसे पहले आप एक डिवीजन बनाओगे और डिवीजन को चेक करोगे। चेक करना जानते हो? चेक करने के लिए आप क्या करना पड़ता है? यहाँ जो रहता है, मान लो यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ मान लो p है, और रिमाइंडर अगर आपका z आ गया तो आपको करना है ये डिवाइडर डिविडेंड और ये क्वोशिएंट और रिमाइंडर है, तो आपका x y प्लस z बराबर होना चाहिए p का, अगर आपका डिवीजन सही है तो आपको दूसरा क्या करना है? गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह क्या करना है? जब सो के उठोगे तो एक डिवीजन बनाना है, चेक करना है सही बनाए हो या गलत। डिवीजन आप खुद से ले लोगे, ये नहीं कि कौन देगा डिवीजन, बच्चे को नहीं देते हो, अरे भाई कुछ ले लेना, आराम से दे देना, करना है। उसके बाद आपको क्या करना है? 2 से 20 तक का टेबल आपको लिखना है। मैं लिख के दे सकता हूं कि 90% वो बच्चे मैथ में वीक होते हैं जिसका टेबल 20 तक याद नहीं रहता है, लर्न नहीं रहता है, और शायद आप उसी कैटेगरी में से होंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट आपसे है कि आप अपना ब्रेकफास्ट करने से पहले, ब्रेकफास्ट अर्ली मॉर्निंग जब ब्रेकफास्ट करोगे उससे पहले एटलीस्ट 5 बार अपना टेबल 15-20 दिन लगातार पढ़ो, तब तक पढ़ो जब तक, जैसे कि मैं पूछूं कि 18 नमा कितना होता है तो तुरंत आपको आना चाहिए, या 89 जा कितना होता है तुरंत आपको आना चाहिए। मैं इसी तरह से पूछूं 17 जा कितना होता है, ये सब आप तुरंत एकदम स्पॉन्टेनियसली जवाब देना चाहिए, मतलब तुरंत, मैं बोला नहीं है, प्रॉम्प्टली आपको तुरंत जवाब देना है। ऐसा करोगे, ये लेवल जब आ जाएगा तब आपका मैथमेटिक्स भी कन्वर्ट होने लगेगा स्ट्रॉन्ग पॉइंट में। ये करना है। उसके बाद रात को जब आप गुड नाइट करने जाओगे, तो रात में आपको ये एटीट्यूड डेवलप करना है कि किसी भी बुक से 2-3 मैथमेटिकल फॉर्मूला देखना है और उसको अपने एक नोटबुक में ऐड करो। समझ में आ रहा है? बल्ला वल्ला। समझ में नहीं आ रहा है? बल्ला वल्ला। पहले जाने तो दो भाई, अंदर जाने दो, आन दो। समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तो बताऊंगा,
कोई जिस भी टीचर से आप पढ़ोगे वो सारे बताएंगे, क्लियर बताएंगे। मैं बताऊंगा a+b का होल स्क्वायर कैसे आता है, मैं 2+2 4 कैसे आता है ये भी आपसे बताऊंगा, क्योंकि मैं उन बच्चे को नहीं पढ़ा रहा हूं जिससे मुझे एग्जाम निकलवाना है। मैं उन बच्चे को पढ़ाने का या उन बच्चे को मदद करने का सोच रहा हूं जो मैथमेटिक्स के डर से सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करना चाह रहे, ओनली फॉर फियर ऑफ मैथमेटिक्स। फियर ऑफ मैथमेटिक्स जो है उसको मैं हटाना चाह रहा हूं आपके दिल से, क्योंकि ये आपको जनरल कंपटीशन में ही नहीं, सरकारी नौकरी में ही नहीं, फ्यूचर में आपके बच्चे को भी काम आएगा यार। 10th लेवल तक अगर आप अपने बच्चे को असिस्टेंट नहीं कर पाओगे तो जो आज आप हो सेम वही आपका बच्चा हो जाएगा। रीजन वही, क्योंकि आपको भी कोई हेल्प करने वाला नहीं था, उसको भी कोई हेल्प करने वाला नहीं था। तो सोचने वाली बात है, नौकरी को ऐसी की तैसी, भाई अच्छे से सीख लो। और मैं कसम खा के कहता हूं सिखा दूंगा अगर आप मेरा बात मानोगे तब, लेकिन मेरा बकवास मानना पड़ेगा आपको, मैं बकवास करूंगा पहला बात। और एक तीसरा बकवास क्या था कि रात में सोने से पहले एटलीस्ट 2 फॉर्मूला तो भाई लिख लेना, कॉपी में 2 लिख लेना और पिछला वाला रिवीजन करना, समझ में आए वल्ला वल्ला, समझ में ना आए वल्ला वल्ला। उसके बाद आज आप करोगे क्या करोगे, आज अभी के अभी जाओगे, पहला तो ये करना है 1 to 100। दूसरा आप बैठ जाना और एक कॉपी, सादा कॉपी ले लेना और लिखना कि मैथमेटिक्स में मुझे क्या क्या आता है, कितने रूल आते हैं सारे लिख देना, कितने फॉर्मूले आते हैं सारे लिख देना, जो आए उसको लिख के छोड़ देना। इतना कर लेना और करने के बाद आप हो सके तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, नहीं तो नहीं भी करोगे तो सेल्फ एनालिसिस कर लेना कि वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ। उसके बाद उसको छोड़ देना। उसके बाद मैं लेसन वाइज हर एक टॉपिक वाइज बेसिक से एकदम 0 से आपको पढ़ाऊंगा। वादा है आप मेरे साथ रहोगे तो मैं आपका मैथमेटिक्स बिल्कुल सही कर दूंगा। बस इस 2-4 पॉइंट से आप शिकार मत होना। 2-4 पॉइंट का झूठ है ये सब बातें जो मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है। भाई इम्पॉसिबल में ही लिखा हुआ है आई एम पॉसिबल, आपके लिए पॉसिबल है लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा। हाँ, आपको अगर मेहनत से भागना है, मतलब एक बहाना चाहिए, तो आपके लिए बहाना है। मेरा मैथमेटिक्स वीक है, शुरू से ही मेरे से नहीं होगा, 10th तक मेरा आज तक मेरा मैथमेटिक्स अच्छा नहीं रहा, मेरे से नहीं होगा। भाई सही है, तेरा नहीं रहा तो नहीं होगा। मैंने समझाया ना भाई, 70% मैथमेटिक्स न्यू है, 30% सिर्फ 10th तक का जरूरत है, वो मैं आपको 10th का चैप्टर करवा दूंगा। भाई खुद से कर लेना, उसके पहले मैं करवा दूंगा, उसके बाद खुद से कर लेना। इतना तो हो जाएगा ना, इतना तो कर लोगे तो ओके। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जितना शेयर कर सकते हो उस बच्चे से जरूर शेयर करो जिसका मैथमेटिक्स वीक है, उससे मत शेयर करो या करो, उससे फर्क नहीं पड़ता मेरे को कि जिसका मैथमेटिक्स वीक है, जो या एग्जाम क्रैक करने वाला है भाई, या एग्जाम जो उनका बात अलग है, वो अलग है, उनका पॉइंट अलग है। मैं उन बच्चों के लिए ये वीडियो बनाया है जो मैथमेटिक्स के डर से सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करना चाहते। और मैक्सिमम बच्चा है जो अपना ट्रैक चेंज कर लिया, या तो कहीं और प्राइवेट में चला गया, या तो चल भाई पीसीएस की चालू कर लेते हैं, उसका डर है मैथमेटिक्स, लेकिन वो पीसीएस यूपीएससी चालू कर रहा है जबकि उसको अच्छा से पता है कि यहाँ मैं अच्छे से फंस सकता हूँ। हाँ, आप मेरा मान लो, मैं कहता हूँ 2-3 महीना या मेरा 20-25 वीडियो या 10 वीडियो देख लो, अगर लगे कि नहीं ये मेरे साथ बकवास कर रहा है, इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो बोलना भाई तू जाकर छोड़ देना। तो इसी रिक्वेस्ट के साथ थैंक यू, और आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं न्यू हूँ यूट्यूब चैनल पे और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मेरा चैनल आगे जाए और पूरा मेहनत करूंगा कि आपको हेल्प हो। और मैं ब्रांडेड टीचर में विश्वास करता हूं, मैं ब्रांडेड टीचर का रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन हाँ उन बच्चों के लिए नहीं करता हूं जिन बच्चों का मैथमेटिक्स वीक है, वो उनको नहीं केयर करते हैं। इवन द वो टैलेंटेड बोलना गलत होगा, इवन द उस स्टूडेंट का भी वो केयर नहीं करते जो मैथमेटिक्स में अच्छा है। उनको उनका एक ही केयर है, एग्जाम एग्जाम एग्जाम, नथिंग एल्स। दैट इज गुड बट इट इज लास्ट पार्ट ऑफ द गेम। आपको अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है तो ये लास्ट पार्ट है, और सबसे पहला पार्ट जो है कि आप अगर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो सिलेबस के अकॉर्डिंग खुद के लिए पढ़ो। एग्जाम के लिए बस एग्जाम का सिलेबस लो, जो भी आपका एग्जाम है। देखो जो मैं यहाँ पे वीडियो कराऊंगा, ठीक ना, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, जो मैं वीडियो कराऊंगा आपको, उसमें आपको क्या करना है, एक काम करना है। क्या करना है? उसके बाद आप उसी गवर्नमेंट जॉब का प्रीवियस ईयर पेपर लोगे जिसका आप तैयारी कर रहे हो। मैं टॉपिक वाइज कराऊंगा, मान लो कि मैं टाइम एंड वर्क कराया, टाइम एंड डिस्टेंस कराया, नंबर सिस्टम कराया, तो आप सिर्फ उस गवर्नमेंट जॉब का 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लोगे जिसका आप तैयारी करना चाहते हो। और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट, कहना तो ग्रामेटिकली गलत है लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरा भाई एक एग्जाम को टारगेट करना,
फॉर्म आप सारा भरना, फॉर्म आप सारा भरना, रेलवे करना हो तो रेलवे भरना, आरआरबी करना, जो करना हो, बैंकिंग करना हो तो बैंकिंग करना, एसएससी करना हो तो एसएससी करना, एक को टारगेट करना, उसकी तैयारी करना और फॉर्म सारा भरना। सही है। अगर आप सारे का तैयारी करोगे तो नहीं हो पाएगा भाई, आपसे नहीं हो पाएगा, कहीं का नहीं रह जाओ। हाँ, 10 साल से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं करना है प्रीवियस ईयर, और जो मैं करवाऊंगा उसका नोट बना लेना, मोर देन इनफ है किसी भी एग्जाम को मतलब मात देने के लिए। और 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बाद टेस्ट सीरीज पे सिलेबस समाप्त होने के बाद आपको आना है। धन्यवाद, बाय।